तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। एक टॉपिक नहीं कहूँगा, एक तरीके की, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। हम स्ट्रेटजी शेयर करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है। तो बच्चों, क्लास 12 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है हम लोग के लिए, है ना। ये हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट वक्त होता है जब हम लोग अपनी स्कूलिंग ख़त्म कर रहे होते हैं और इसके बाद आप अच्छे मार्क्स के साथ में कोई कंपटीशन क्लियर करते हो या फिर मतलब आपके मेरिट के बेसिस पे कहीं आपको यूनिवर्सिटी वगैरह में या किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलता है, तो यहाँ पे मार्क्स तो बहुत मायने रखती है। अब 12th क्लास में अगर आप PCM लिए हुए हैं, PCM पढ़ रहे हो या फिर PCB हो, आप जिस भी स्ट्रीम के हो, साइंस के अगर हो, तो ये केमिस्ट्री तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। और ज़्यादातर लोगों को केमिस्ट्री में दिक्कत आती है। अगर मैथ बैकग्राउंड के हैं तो उनकी मैथ खूब अच्छी हो जाती है, फिजिक्स भी अच्छी हो जाती है, लेकिन वो फंस कहाँ जाते हैं? केमिस्ट्री में। जो बायो वाले बच्चे हैं उनकी क्या होती है कि बायो तो अच्छी होती है, उनकी फिजिक्स में खूब प्रॉब्लम होती है, बट केमिस्ट्री उनकी भी नहीं क्लियर होती है। उन्हें लगता है कि केमिस्ट्री उनकी अच्छी है, बट मैंने जहाँ तक मैं जानता हूँ ज़्यादातर बच्चों को बायो को पढ़ने के साथ में वो चीज़ों को थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं केमिस्ट्री के साथ में, लेकिन केमिस्ट्री उतनी अच्छे से समझ में आए ये ज़रूरी भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि चाहे आप PCB के हो और चाहे आप PCM के हो, दोनों के लिए प्रॉब्लम सेम रहने वाली है, ठीक है। अब केमिस्ट्री में जो फिजिकल केमिस्ट्री है, ये तो मैथ वाले जैसे बाजी मार ले जाते हैं। अब फंसते बायो वाले, तो बायो वालों के लिए क्या होता है, इसमें मुसीबत आ जाती है। इसके साथ में और क्या होता है, जो दोनों को दिक्कत होती है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। बच्चों, यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे तैयार करें, क्योंकि क्लास 12th का ये अगर देखोगे तो जो ज़्यादातर हिस्सा है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने ठीक से नहीं किया ना, तो आप केमिस्ट्री को भूल जाइए। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं केमिस्ट्री में, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे अपनी पकड़ मजबूत तो करनी ही पड़ेगी, हर हाल में करनी पड़ेगी, चाहे जैसे करो, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ें और क्या मतलब ऐसा करें कि मतलब 3 महीने का हमारा वक्त जो बचा हुआ है, अभी बोर्ड का एग्ज़ाम जो हम अभी जाएंगे, हम लोग 2023 का बोर्ड देखेंगे ना, ठीक है। सॉरी 24 का दिखोगे भाई, अभी तो 23 ख़त्म हो जाएगा, है ना। कैसे तैयार करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कुछ टिप्स मैं शेयर करूंगा यहाँ पर आपको, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखना है। तो जिन बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, टॉपिक पे आ रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है, बहुत अधिक मैं मतलब लेक्चर्स को बड़ा नहीं करना चाहता, तो क्योंकि आपका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्टली हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पर। जिन बच्चों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब इनिशियली अगर देखो, जिन बच्चों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम बर्बाद है, एकदम भी बर्बाद है, मतलब कि उनको बहुत कम समझ में आती है या नहीं आती है, और 3 महीने का वक्त है। 3 महीने का वक्त बुरा नहीं है वैसे, अगर देखा जाए तो 3 महीने का वक्त काफ़ी होता है। और अगर आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रही है या आपको समझ में आती है बट आपको तैयारी करनी है, तो आपके लिए तो अच्छा समय है ही, ठीक है। तो अभी से अगर समय से आप सुधर जाओगे तो आपकी केमिस्ट्री तो अच्छी हो जाएगी। करना क्या है, अगर एकदम बर्बाद है, ठीक है, तो बेटा मैं आपको एडवाइस करूँगा, थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, ठीक है, टाइम निकाल करके जो 10th की बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ना, मतलब आप 10th में जाओगे, आप NCERT उठाओ। NCERT में आपके साइंस में कितने हैं, 3-4 चैप्टर मुझे लगता है फिजिक्स के हैं, उतने ही केमिस्ट्री के, उतने ही बायो के हैं। तो उसमें जो केमिस्ट्री वाला पार्ट, सॉरी जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है, कार्बन है ना, कार्बन एंड कार्बन के कंपाउंड्स, है ना। तो ये जो कार्बन वाला जो आप चैप्टर उठाओगे ना, या फिर प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट की अगर देखोगे, तो 10th में बहुत लिमिटेड सिलेबस है। आप अगर चाहेंगे ना, मुझे लगता है कि 2 से 4 दिन लगेगा आपको, शायद वो भी ना लगे, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको केमिस्ट्री एकदम नहीं आती है। 1 वीक, ठीक है बच्चों, 1 वीक आप 1 हफ्ता तो दे ही सकते हो, ठीक है। करना है क्लास 10th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ना है, उसका नोट्स बनाना है, सेल्फ मेड नोट्स होना चाहिए, कहीं से किसी के नोट्स उठा मत लेना।
इंटरनेट से कुछ सर्च करके नोट्स को कॉपी पेस्ट मत कर लेना, खुद पढ़ना है, खुद नोट्स बनाना है, ठीक है। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, उसके पीछे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करोगे। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको थोड़ा थोड़ा हिट करना शुरू करेगी, ठीक। एक बार रिवीजन करोगे, 1 हफ्ता बस, 1 हफ्ते में आराम आराम से पढ़ना है। ये नहीं कि बस आज मैं सुबह बैठा तो मैं शाम तक ख़त्म कर दूंगा, ये वाली फीलिंग से मत करना, या मैं अभी करूंगा कल शाम तक ख़त्म कर दूंगा, इससे मत करना, ठीक है। आप एक दिन में 3 घंटा पढ़ना, कोई बात नहीं, अगले दिन 4 घंटा पढ़ना, या किसी दिन 2 घंटा पढ़ना, कोई बात नहीं, बट आपको रोज़ करना है। पूरे वीक में ऐसा कोई भी दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप ना पढ़ें, ठीक है। तो इस पूरे हफ्ते के 7 दिन में, यानी 1 से लेकर के 7 डेज में, हर दिन मिनिमम 3 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। ज़्यादा अगर कर पाते हैं तो और अच्छी बात है। आपको इन 7 दिनों में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आवर हो जाती है बड़े आराम से। मतलब अगर आप 20 घंटे, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है, 20 घंटे में आपको 10th की केमिस्ट्री पूरी तैयार हो जाएगी, ठीक। उसके बाद क्या करोगे, इसको बंद कर दोगे, ठीक है। जो नोट्स आपने बनाया था उसको अपने पास रखोगे, बीच बीच में आप रिवीजन करते रहोगे। उसके बाद 10th की केमिस्ट्री ख़त्म, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म, बुक को बंद करो, कहीं डाल दो उसको। अब उठाएंगे 11th की केमिस्ट्री, ठीक है, जाएंगे ऑर्गेनिक पार्ट पर, ठीक है। अब क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे पहला चैप्टर जो भी है हम शुरू करेंगे कार्बन, कार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन, इनके बेसिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। जब आप कार्बन के पहले बेसिक्स पढ़ लोगे, कार्बन का आप नेचर पढ़ोगे, क्योंकि बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे डोमिनेटिंग एलिमेंट है वो कार्बन है। कार्बन के बॉन्ड हैं, ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कार्बन की एटॉमिक साइज है ना, पोलैरिटी है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको बेसिक केमिस्ट्री मिल जाएंगी। आप एनसीईआरटी की बुक उठाना, अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है तो और अच्छी बात है, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ पड़ेगी आपके लिए। तो अगर आपको कोई रेफरेंस बुक है, या अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी दोस्त से थोड़ी अरेंज कर सकते हो थोड़े दिन के लिए। और अभी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता, क्योंकि आप अगर 12th में हैं तो फिर कितना पैसे आप बर्बाद करोगे। अगर बुक है तो अच्छी बात है, नहीं बुक है तो किसी दोस्त से अरेंज कर लेना थोड़े दिन के लिए, और जब पढ़ना तो पढ़ते वक्त उसके नोट्स भी आप साथ साथ में बना लेना, ठीक है। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है आपको कैसे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, कार्बन, और कार्बन का पूरा हाइड्रोकार्बन का जो पूरा पार्ट है वो करेंगे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करना है हमको, इसके बाद वाला जो चैप्टर होगा हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म वाला, है ना। ये बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म, इसको तो घोल के पी जाना है आपको, ठीक है, इसको तो घोल के पी जाना है। केमिस्ट्री की जान है ये रिएक्शन मैकेनिज्म। कहाँ पे बॉन्ड बनेगा, कहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन सा इफेक्ट लगता है वहाँ पर, सुना होगा आपने, इंडक्टिव इफेक्ट सुना होगा, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट सुना होगा, कार्बोकैटायन सुना होगा, कार्बन आयन के बारे में सुना होगा, फ्री रेडिकल के बारे में सुना होगा। इन सारे टर्म्स को बहुत ही गहराई में इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा आपको, रियली आपको करना पड़ेगा ये। अगर आप तक नहीं किया है तो करना पड़ेगा बेटा। क्यों करना पड़ेगा, बोर्ड में अच्छे मार्क्स चाहिए। और जब आप 12th पास कर जाओगे, 12th पास करने के बाद भी अगर आप साइंस स्ट्रीम में, अगर मान लो आप कोई मेडिकल में जाना है, डॉक्टर वगैरह बनना है, या आपको इंजीनियरिंग करनी है, तो एंट्रेंस तो करना ही पड़ेगा आपको, और उसके लिए आपकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि बिना केमिस्ट्री की आपका एंट्रेंस हो जाएगा, इम्पॉसिबल। बोर्ड तो आप रट के कैसे करके निकाल भी ले जाओगे, थोड़ा मोड़ा आप प्रैक्टिस कर लोगे ना चीज़ों को, तो आपकी नैया पार हो जाएगी केमिस्ट्री में। बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे फिर भी, बट पार हो जाएगा। लेकिन कंपटीशन कभी नहीं पार होगा। तो अभी बेटा आपके पास वक्त है इन चीज़ों को, और जब आप इनको पढ़ रहे होंगे तो इसी के साथ में आपको एक चीज़ और पढ़ना होगा, केमिकल बॉन्डिंग। क्लास 11th की ये वाला चैप्टर, इसको आपको मिस नहीं करना है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है, कसम खा के पढ़ना है। और केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसको आपने एक बार पढ़ लिया तो रियली आपको केमिस्ट्री समझ आना शुरू हो जाएगी, केमिस्ट्री है क्या चीज़। ओके,
अब केमिकल बॉन्डिंग में क्या पढ़ना है, तो सारा पढ़ सकते हो तो सारा पढ़ना है, लेकिन फिर भी बॉन्डिंग के बारे में जितना पढ़ सकते हैं, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में जितना पढ़ सकते हैं, और जो लॉ हैं कि केमिकली कैसे कंबाइन होते हैं, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, ऑर्बिटल्स ओवरलैप कैसे करते हैं, इन सब सारी चीज़ों को आपको गहराई से पढ़ना पड़ेगा। यूट्यूब पर बहुत सारे फ्री वीडियोज अवेलेबल हैं। आप अगर चाहेंगे, अगर आप मन बना लेंगे, अगर आप कोई पेड कोर्स ले रखा है आपने तो ठीक है, अदरवाइज़ यूट्यूब पर बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं। आप किसी भी ट्यूटोरियल्स को आप क्या करो, केमिकल बॉन्डिंग सर्च करो और उसके सारे पार्ट्स को देख लो, किसी एक बंदे का बस। ऐसा नहीं कि कोई वीडियो खोल रहे हैं, इसमें देख रहे हैं ये वाले सर ऐसा पढ़ा रहे हैं, उसमें देख रहे हैं वो सर पढ़ा रहे हैं, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है। टाइम वेस्ट करना नहीं है आपको, टाइम बहुत लिमिटेड है, तो टाइम को देख के चलना चाहिए। अगर आप किसी एक टीचर से एक पार्ट पढ़ोगे, फिर दूसरा क्लिक कर दोगे, फिर तीसरा क्लिक कर दोगे ना, तो टाइम बर्बाद हो जाएगा आपका। किसी एक टीचर का पढ़ो जिसका भी ठीक ठाक समझ में आ रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी बहुत एक्सीलेंट कर रहा होगा, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कोई ख़राब पढ़ा रहा होगा। उनमें से जिन किसी भी टीचर की समझ में के लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है आपका उसका टीचर का, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को फॉलो करें, सारे पार्ट को देखें कि उस टीचर ने पूरे पार्ट्स को कवर करा है कि नहीं। अगर करा है तो आप उसको देखें और साथ में एक नोट्स भी प्रिपेयर कर लें, ठीक है। जब आप एक नोट्स बना लोगे ना, क्योंकि देखो आप हर बार तो वीडियो नहीं देख पाओगे और हर बार आपको बेसिक्स पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलेगा, लेकिन आप जहाँ जहाँ पे भूलोगे आप उन मेन पॉइंट्स को अपने बनाए गए नोट से पढ़ोगे। और आप एक बार देखना, जब आप अपने हाथों से नोट्स बना के रखे होंगे ना, आप जब उसको रिवाइज करेंगे तो वो रिवाइज करने में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देन किसी और बच्चे के बनाए नोट्स पढ़ लिया, किसी टीचर के नोट्स पढ़ लिया, ठीक है, तो अपने बनाए नोट्स को पढ़ना है आपको, ठीक है। अब जब आप केमिकल बॉन्डिंग को कर ले जाओगे, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म को और ठीक से करना है। इस चैप्टर को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करना है, और वही काम यहाँ पर भी करना है। ये पूरी फाउंडेशन आपकी बिल्ड कर देगी। इसके बाद आप क्या करोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो और भी 1-2 चैप्टर बचे होंगे एनसीईआरटी के, उसको पूरा कवर करोगे और आप देखना बहुत ही ईजिली उसे कर पाओगे आप। तो सबसे पहले आपको 10th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार कवर कर लेनी चाहिए। एक हफ्ते का टाइम लेना चाहिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड क्या है, आप कितने आसानी से चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, आपका जो पुराना कॉन्सेप्ट है कितना क्लियर है 10th का। उसके बाद आपको 11th में आकर के ये चैप्टर तो क्लियर करने पड़ेंगे, हाइड्रोकार्बन वाले। सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग कर पाना तो इसको कर लेना, फिर हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर या कार्बन के कंपाउंड्स, और उसके बाद पढ़ना है आपको रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। इतने करने के बाद जब आपका हो जाएगा, तब अब आपको उठाना है क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब क्लास 12th की पढ़ोगे, क्योंकि जैसे ही आप क्लास 12th में एंटर करोगे आपको सबसे पहले मिल जाएगा ये नेचर ऑफ CX बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो इनकी जो ब्रेकिंग है, इनका जो नेचर है, इन पे सारे केमिकल रिएक्शन डिपेंड करेंगे इनके नेचर पे। और X की वजह से तो हैलोजन है ना, और हैलोजन क्या करेगा, कार्बन पे इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा। तो जितने भी इफेक्ट होंगे, इंडक्टिव इफेक्ट होंगे, मेजेमेरिक इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये जो भी इफेक्ट होंगे, रेजोनेंस इफेक्ट होगा, आप सारा यहाँ पढ़ लोगे। तो एक बार जब ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर ले जाओगे ना, तो फिर सीक्वेंस वाइज आप किसी अच्छे ट्यूटोरियल, किसी अच्छी यूट्यूब वीडियो को फॉलो करके कर सकते हो, ठीक है। और अगर ये चीज़ मुझसे पढ़ना है तो भाई देखो, अभी चैनल नया है बिल्कुल, और इस पे इन डेप्थ वीडियो मैं लाना चाहता हूँ, बट ये समय लगेगा अभी, और मुझे आपका मोरल सपोर्ट चाहिए। बच्चों कम से कम 1000 सब्सक्राइब तो चाहिए ही चाहिए, और आप कमेंट भी आपका चाहिए, लाइक भी चाहिए, शेयर भी चाहिए। मैं केमिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, ट्रस्ट मी। अगर आपने एक बार लाइक दिलवा दिए, सब्सक्राइब दिलवा दिए, कम से कम ये तो है कि 1000 बच्चे, 2000 बच्चे, 500 बच्चे मुझे देख रहे हैं, मुझे पढ़ रहे हैं, तो फिर वो मोटिवेशन और आएगा करने के लिए। आप मुझसे कुछ पूछ रहे हो, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आपके हमारे बीच में कम्युनिकेशन बिल्ड हो जाएगा, एक रिश्ता बन जाएगा। तो बोर्ड की इस तैयारी की इस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि सर प्लीज़ आप इस वीडियो पर बना दो,
या आप ये मुझे इस पार्ट का लेक्चर मुझे कहीं नहीं मिल रहा है, अच्छे नहीं समझ में आ रहे, मुझे आप बता दो, मैं लाऊंगा। एक भी बच्चा अगर कमेंट करेगा ना, मैं लाऊंगा, प्रॉमिस है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब जब आप 11th में आ जाओगे बच्चों, तो आपको पहला चैप्टर मिलेगा हेलो एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, ठीक है। आप जब देखोगे तो इस चैप्टर में हेलो एल्केन और हेलो एरीन की जब हम बात कर रहे होंगे, अब देखो क्या हैलोजन है और कह रहा है एल्केन। एल्केन का मतलब क्या, यही तो है एल्केन भाई, कार्बन कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है। यहाँ पे कहीं लगा दो हैलोजन, बन गया हेलो एल्केन। ऐसे हेलो एरीन की बात कर रहा है, आप कोई एक एरोमेटिक कंपाउंड ले लो, लगा दो कहीं पे हैलोजन, हो गया एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो केमिस्ट्री इतनी कठिन नहीं है, बस आपको बेसिक एक बार समझना पड़ेगा। इसके बाद आपका अल्कोहल आ जाएगा, फिनॉल आ जाएगा, ईथर आ जाएगा, फिर आप धीरे धीरे करके स्पीड पकड़ लोगे। ऑनेस्टली आप एक बार एक रूट फॉलो करना, 10th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर 11th के 3 चैप्टर कम से कम, एक केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है उसमें सारी ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाले सारे हिस्से हैं, इसको तो करना 2-3 बार करना है। और इसे करने में आपको हो सकता है कि 15 से 20 दिन लग जाए इसे करने में। तो अगर आप देखो तो पूरा नवंबर, ये जो नवंबर का महीना है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इस नवंबर के महीने में थोड़ी सी दिवाली पड़ेगी, थोड़ी और सी छुट्टियाँ आपको मिलेंगी, है ना। स्कूल के प्रेशर आपको अभी हो सकता है कि सिलेबस ख़त्म हो रहा हो तो थोड़े टाइम मिल रहे होंगे, आपको नहीं मिल रहे होंगे तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। बेटा 1 से लेकर के 30 तक आप अगर चाहोगे ना तो अपने बेसिक्स अच्छे कर लो, अपने बेसिक्स अच्छे कर लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है। और अगर आप दिसंबर से भी अगर पढ़ना शुरू करोगे क्लास 12th की ना, तो दिसंबर और जनवरी इट मोर देन इनफ टाइम टू प्रिपेयर। लेकिन आप बोल रहे होगे सर कि इतना लेट हो जाएगा, फिर 2 महीने में क्या ही हो पाएगा, केमिस्ट्री बहुत टफ है। मैं मानता हूँ टफ है, पर लेट तो हो चुकी है। और अगर आपको केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं समझ में आ रही थी और आप केमिस्ट्री को बहुत अच्छा ले जाना चाहते हो, तो अभी टाइम है, 3 महीने का ये टाइम है, आपको ये टाइम ये फॉलो करना चाहिए। इसके बाद 2 महीने में 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे तैयार करनी है वो आराम से हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब 5 से 6 चैप्टर ही है। हेलो एल्किन, हेलोएरीन और अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइन ग्रुप, अमाइन वाले चैप्टर जो नाइट्रोजनस बेस्ड कंपाउंड्स होती हैं, बायोमोलिक्यूल और केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ। बहुत टफ नहीं है बेटा, बड़े आराम से हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ अगर आप इतना अगर पढ़ोगे ना, आपको इतना मोमेंटम बन जाएगा ना कि बाकी 5 चैप्टर को 1 महीने में निपटा सकते हैं। पर 2 महीना सही है, दिसंबर और जनवरी, क्योंकि उस महीने में आपके पास पढ़ने का वक्त भी होता है। बाकी आप जो केमिस्ट्री के और पार्ट हैं क्लास 12th में, जो फिजिकल वाला हिस्सा है या इनऑर्गेनिक वाला हिस्सा है, उनको आप तैयार करते रहो साथ में पैरेलली, नो प्रॉब्लम। केमिस्ट्री आपकी तो बूस्ट हो ही रही है, वैसे भी इम्प्रूव हो ही रही है। तो मेन जो प्रॉब्लम था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। और जिन बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी थोड़ी समझ में आती है बट कॉन्सेप्ट कभी मतलब कनेक्ट नहीं हो पाते, कब क्या क्या चल रहा है, कहाँ से क्या आ जा रहा है, आप भी बेटा यही काम कर सकते हो। आप 1 महीने की जगह पे आप 15 दिन में कर सकते हो पूरा। ये जो बेसिक मैं कह रहा हूँ ना, आप ये बेसिक आप ये 1 हफ्ते की जगह पे 2 दिन में तैयारी कर सकते हो, 3 दिन में रिवाइज कर सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग को 2 दिन में 3 दिन में कर सकते हो। रिएक्शन मैकेनिज्म को पूरे हफ्ते भर लगा के पढ़ सकते हो। इसके बाद आप ये 15 दिन में ख़त्म कर दो पूरा, फिर आप आ जाओ क्लास 12th की इस बेसिक, यानी जो पूरा नवंबर का महीना है आपका पूरा बेसिक में चला जाएगा। और दिसंबर और जनवरी आप क्या करोगे, एडवांस लेवल पे पूरी प्रिपरेशन करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो एक टाइम बना लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहने की, अपने एग्जाम के पूरा जब तक बोर्ड का आपका एग्ज़ाम है, लगभग 3 महीने तो हैं ही। अभी पूरा नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है। फरवरी में कब तक चालू होगा कुछ आइडिया नहीं है, अभी स्कीम आई नहीं है। बट यूँ मान के चलो कि 15 फरवरी के बाद ही एग्ज़ाम होता है, उसके पहले तो होगा नहीं, किसी भी हाल में नहीं होना है। 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी बोर्ड में हैं। स्टेट बोर्ड है आपका, CBSE है या आपका ISC बोर्ड है, ये डिपेंड करता है, ठीक है।
होप कि ये समझ में आया होगा। मेरी कोशिश थी ये बताने की, बट हाँ, अगर फिर भी अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट करके बताओ, पक्का वीडियो बनाऊंगा और वीडियो आएगा। आप सोच रहे होंगे सर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ा दो, मैं पक्का पढ़ा दूंगा, बट प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर, लाइक और वीडियो शेयर, इतना तो कर ही सकते हो ना बेटा मेरे लिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बने रहिए और मचाते रहिए।